हेलो एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं वसीम गौरी, जो हनुमानगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत वसीम, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू मैम। वसीम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। उसके पहले बाद में हम फिर आपकी जर्नी को भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से हम सभी को परिचित करें। मैम, मेरा नाम वसीम गोरी है। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में बीकॉम स्ट्रीम में की है और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में 2020 में कंप्लीट की है। और मैम स्टार्टिंग से मतलब बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए मतलब ड्रीम था मेरा। तो वसीम, बैंक की तरफ कब से आपने तैयारी शुरू की और कब से रुझान हुआ कि बैंक की तैयारी करते हैं? मैम, मेरे को 2 साल हो गए मतलब प्रिपरेशन करते हुए। और उसके बाद मैंने मतलब अच्छा नहीं हुआ स्टार्टिंग तो मेरा। लेकिन उसके बाद मुझे मतलब नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से मैं अपना जीके सेशन पढूं। मतलब जीके इम्पोर्टेंट रोल बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैंक एग्जाम में जीके का। लेकिन मुझे नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से पढूं। पहले मैंने काफी सोर्स देखे, लेकिन जब मेंस का एग्जाम दिया तो देखा कि क्वेश्चन ही नहीं आते उनमें से। तो उसके बाद में मैंने लास्ट के अंदर किसी ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन लिया। और तो उसके पिछले बाद में दो मेरी साल में काफी जो हेल्प। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो जीके की वजह से था, जी जी। और इस बार जो सक्सेसफुल है वो जीके की वजह से है। जी मैम। और उसका श्रेय आप गौरव सर को देते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने मैसेज भी किया उनको। उनका इतना मतलब हम्बल नेचर है। उनका रिप्लाई भी आया कि थैंक यू मतलब वसीम, आपने ज्वाइन किया। वसीम फ्रॉम कश्मीर। मतलब काफी अच्छा लगा देख के कि हाँ, ये मैसेज देखते भी है इतने लोग। इनके सब्सक्रिप्शन दे रखा है फिर भी उन्होंने मैसेज देखा। वसीम, कितना अहम रोल रहा है स्टडी आईक्यू गौरव सर का पूरे इस जर्नी में? मैम, अलग अलग टाइप से अगर आपके पास टाइम है तो जैसे मेरे पास टाइम था तो मैंने डे वाइज वीडियो देखी। ठीक है, कुछ एग्जाम होते हैं बहुत, जैसे एसबीआई है। अब मेरा 15 तारीख को एसबीआई है, लेकिन मेरे को इंटरव्यू था और काफी कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं टॉप 300 भी देख रहा हूँ। लेकिन टॉप 300 से भी ये है कि मतलब बहुत जल्दी 4 वीडियो से ही आप ऐसा लगता है कि पूरा महीना कर लिया एक बार में। 4 वीडियो में 2 ढाई घंटे लगते हैं और ऐसा लगता है एक महीना पूरा प्रिपेयर हो गया। मतलब बहुत अच्छा हेल्प हुई है। मेरे 24 नंबर 24 नंबर आए हैं तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा बहुत अच्छी मतलब भूमिका निभाई है इन नंबरों ने। अगर ये नंबर नहीं आते, जैसे लास्ट ईयर नहीं आए थे तो मैं फेल हो गया था। मेरे 12 नंबर आए थे लास्ट टाइम, लेकिन इस बार 24 नंबर आए तो मतलब हो गए, पास हो गए मतलब फाइनली। सो वसीम, जब आप पूरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, अब कहाँ पे आके खत्म हुई है? थोड़ा सा बताएं उस पर्सपेक्टिव के बारे में जो आप सोचते हैं अब। मैम, स्टार्टिंग की मैंने बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन हाँ, पहले सोचते थे कि मैथ रीजनिंग करते रहे, बैंक में यही काम आती है। और तभी देखा कि प्री ही पास होता है मैथ रीजनिंग से तो उसके बाद तो मामला ही कुछ और है। सारा खेल ही मतलब जीके का चल जाता है। जीके के ऊपर काफी अहम भूमिका रहती है, जो कि बहुत कम टाइम के, जैसे आरआरबी में तो कंबाइंड टाइम होता है, बहुत कम टाइम में फटाफट से जीके करना होता है और फटाफट से नंबर मिलते हैं जीके के अंदर। मैथ रीजनिंग तो बहुत टाइम निकालने के बाद नंबर मिलते हैं। और जीके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसलिए मैंने जीके को काफी टाइम दिया। और मैंने एंड के अंदर जीके जीके ही मेरा पास करवाने का अच्छा मतलब पॉइंट निकला। इससे ही मैं पास हो पाया। सो वसीम, बहुत सारी सीख होती है 2 साल में, और कंसिस्टेंट रहने के लिए, माइंडसेट एक स्ट्रांग रखने के लिए कर लेंगे। अ, खुद को कैसे तैयार किया कि कर लेंगे, कोई बात नहीं? हाँ मैम, स्टार्टिंग तो बहुत मतलब बताया मैंने कि बहुत खराब हुई। लगातार फेलियर देखे, फेल फेल फेल। मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी प्री भी पास होगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया कि 1 साल तक फेल हो रहा हूँ मैं लगातार 6 7 एग्जाम में, प्री ही पास नहीं हो रहे। उसके बाद हाँ, प्री पास होना स्टार्ट हुआ, फिर मेंस फेल होने लगे। वो पता है जैसे कि मेरे को गाइडेंस सही नहीं मिली। उसके बाद धीरे धीरे हाँ, ये है कि फेलियर आपको होंगे लेकिन वो सिखा के जाएंगे कुछ ना कुछ। और उसके साथ ही आपको वो सीख लेनी है और अगली बार से मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स रही है उन पे काम करना है और वही आपको एंड में जॉब दिला रही है।
सो वसीम, आपने जैसे कहा कि फेलियर आपको सिखाती रहेगी, क्या सीखा आपने? और आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तैयारी करें कि ये चीज तो बिल्कुल मत करें अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है? मैम, मैंने ये देखा है कि हाँ, फेलियर सिखाती है, लेकिन बहुत से लोग मतलब वापस वही गलती करते हैं। मैंने तो ये सीखा है कि हाँ, सोर्स, अपने सोर्स लिमिट रखे। मतलब कोई लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फॉलो कर लो, कुछ लोग कहते हैं ये फॉलो कर लो, यहाँ से नंबर आ जाएंगे, यहाँ से नंबर आ जाएंगे। तो उन सब में दिमाग ना लगाकर एक सोर्स को अच्छा फॉलो करो, और जो करवा रहे हैं अपने टीचर पे विश्वास रखो। और वही, उस विश्वास के कारण ही मैंने अपना पेपर क्लियर किया। विश्वास, खुद पर कितना विश्वास था कि इस बार हो जाएगा? और स्टार्टिंग में तो वही मुझे लगता था कि नहीं होगा, होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठा और जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, मेरी सीट पे बैठा और पहले क्वेश्चन से फटाफट लगता गया, और लास्ट तक मैं 2 घंटे तक मेरा हाथ नहीं रुका। मतलब कोई भी ऐसा सेशन नहीं था कि जिसमें मैंने अपना हाथ रोका हो। जो भी देख रहा हूँ, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। मेनली जीके के अंदर कि हाँ, ये गौरव सर ने कहीं तो बताया था, हाँ ये तो कहीं बताया था। तो उनकी मतलब आवाज ही ऐसी है कि माइंड में घूमती रहती है कि हाँ, ये तो बताया था। एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके साथ साथ 5 क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में मतलब हर 2 दिन में एक क्वेश्चन तो काफी बार रिवाइज हो जाता है। तो बस यही, मतलब यही बिलीव के साथ जब मैंने एग्जाम दिया, बाहर निकलते ही मैंने कह दिया इस बार तो पेपर पास है मेरा। वसीम, स्पीड एक्यूरेसी को किस तरीके से बैलेंस किया? मैम, स्पीड तो बहुत मतलब अहम भूमिका रखती है बैंक एग्जाम में। जैसा कि मतलब हर एस्पिरेंट्स को पता है कि हाँ, स्पीड तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी हाँ, हमको लगातार काम करते रहना पड़ता है। ठीक है, अगर अपने हाथ रोक लेते हैं अपना, और रोज मतलब रोज नहीं करते कोई भी चीज, अपने को अगर क्वेश्चन करने हैं मैथ रीजनिंग में, अगर अपने हाथ नहीं चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते नहीं रहेंगे, तो अपनी स्पीड धीरे हो जाएगी। और यही अपने रोज लगातार, अगर किसी दिन टाइम कम मिले, लेकिन हाँ, उसको मैनेज करके अगले दिन पूरा करना ही पड़ेगा। एक डेली टारगेट बनाइए और उसको पूरा दिन पूरा करने में लग जाइए। और अगर वो टारगेट पूरा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आज का मैंने कुछ कर लिया। एज एन एस्पिरेंट क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? मैंने मतलब लोग कहते थे कि हाँ, 4 बजे उठो, ठीक है, पढ़ो रात तक, 12 बजे तक पढ़ो। मैंने ये सब में कभी दिमाग नहीं लगाया इन सब चीज में। मैं आराम से 8, साढ़े 7, 8 बजे उठता। बस ये है कि हाँ, मैं लगातार पढ़ता, मैं छुट्टियां नहीं मानता। मतलब कोई संडे नहीं होता था मेरी लाइफ में। मैंने सोचा कि हाँ, जब पास होऊंगा जब भी संडे बनाऊंगा। हाँ, कभी कभार कभी हाँ, बहुत काम हो जाता था तो छुट्टी हो जाती थी। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ अगर कोई एग्जाम पास करना है, तो लगातार मेहनत करनी है। मतलब अगर आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के मेहनत करोगे, 4 दिन पढ़ लिए फिर छुट्टी, 5 दिन पढ़ लिए फिर छुट्टी, तो ऐसे मतलब बात नहीं बन पाती। बस लगातार कोई भी काम करते रहो, किसी चीज के पीछे लग जाओ तो लगातार लगे रहो। कुछ मत देखो आसपास वाले क्या कह रहे हैं, कोई क्या सोर्स बता रहा है, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास रखो। और एक दिन लिखा आएगा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आपका इस बैंक में हो गया है। सो कई बार पजल्स लगाते हैं, क्वांट लगाते हैं, लगता है कि आ गया है, बट एक्चुअली वो ओवर कॉन्फिडेंस काफी घातक हो सकता है अगर आप इनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और ये आई थिंक जी जी सब एस्पिरेंट्स इस प्रोसेस से गुजरते हैं। कैसे ओवरकम करना है जी। इसको? मैम, पजल का तो ये है कि अगर आप लगातार कर रहे हो तो आपकी मतलब एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाएगी, आपको टाइम कम लगने लग जाएगा। लेकिन पजल का ऐसा है कि जैसे कि आप छोड़ दोगे उनको, 10 एक दिन छोड़ दोगे, तो आपकी स्पीड भी धीरे हो जाएगी। तो हाँ, यही है कि आपको जो भी काम करना है रोज करना है। ठीक है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते बैंक में। बैंक में क्योंकि स्पीड स्पीड का पूरा अहम भूमिका है, इसीलिए रोज हमें काम करना पड़ता है। आज एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसे हफ्ते में वापस रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसी से स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होता है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। और उसके बाद मेंस में 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए हम मतलब छोड़ नहीं सकते, एक हफ्ते में हमको रिवाइज करना ही पड़ेगा कुछ भी चीज का, तभी हम स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रख सकते हैं। रिवीजन कैसे करें? मैम, मेरा रिवीजन का ऐसा मतलब, मैथ रीजनिंग में तो मैं एग्जाम मतलब मॉक्स दे रहा था लास्ट में। लेकिन हाँ, जीके का रिवीजन बहुत जरूरी है। पहले मैं मतलब सर सर जो डेली डेली का जीके लिखवाते थे, मैं उसका पीडीएफ फॉर्मेट निकाल लेता था। और उस पीडीएफ निकालता था और सर की वीडियो साथ साथ चलाकर जो एक्स्ट्रा बात सर बताते थे,
उसको मैं उसी पीडीएफ पे लिखता रहता था। मतलब वो पीडीएफ में 18 क्वेश्चन एक दिन के हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ सर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और बताते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। वो मतलब एडजस्ट कर करके लिखने में बहुत मजा आता था कि एडजस्ट करते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, मतलब पीडीएफ पूरी भर जाती थी एक दिन में। ऐसा लगता था कि 50 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो जरूर 24 मिनट की है, मतलब बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे मैंने, 1.5 1.5 घंटे की है, लेकिन वो 24 मिनट में सर इतना कुछ करा देते हैं ना, तो वो 1.5 घंटा भी बहुत छोटा लगने लग जाता। मतलब रिवीजन का यही है कि हाँ पूरा लिख लिया एक बार में जो सर बता रहे हैं, और उसके बाद में एक बार ही रिवाइज करना पड़ता था, वो याद हो जाता, क्योंकि सर इतनी बार पहले से रिवाइज करवा देते। तो मतलब रिवाइज का कोई खास जीके में करना नहीं पड़ता था जब से मैंने स्टडी है क्यों दिया। एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन एक से अलग होता है। आरआरबी क्लर्क के बारे में मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर आईबीपीएस एग्जाम्स, क्योंकि सभी जो तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जॉर्व करना इंपॉर्टेंट होता जी 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 मैम, आरआर भी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें टाइम स्लॉट भी अलग है, 2 घंटे मिलते हैं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, आरआरबी क्लर्क में तो स्पीड का बहुत रोल है। और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन में तो आपकी बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मेरे मतलब 80 नंबर आए थे मैथ रीजनिंग में, और उसके बाद में सबसे हाईएस्ट उसके बाद मेरे 23 23.5 नंबर इसमें जीके में मिले। तो इन दोनों के भरोसे मेरा एग्जाम मतलब काफी मतलब स्कोर स्कोर इन दोनों के भरोसे ही बढ़ा मेरा। अच्छा, हाँ तो यही फर्क है कि स्पीड, हाँ पेपर इजी आता है, कोई हैवी नहीं आता, लेकिन हाँ स्पीड, आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, कुछ छोड़ नहीं सकते आप एंड तक, सब कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कुछ छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। है। वसीम, कितने मॉक टेस्ट दिए और कितने सेक्शनल मॉक टेस्ट देने चाहिए कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब से देने चाहिए? जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिलेमा होता है ना, उसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा बात करें। मॉक टेस्ट का ऐसे है कि हाँ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और उससे जरूरी है उसकी सही टाइमिंग, कि उसे कब देना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका एनालिसिस करना। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसा है कि पहले आप सारा मतलब मोस्टली आप 60 to 70% अपना पहले जो भी बेस है वो कवर कर लो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद सबसे अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियां हो रही है उसे पहचानो, अच्छे से एनालाइज करो। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रूल यही है कि एनालाइज करो, अपनी गलतियों को लिखो कि कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सा सेक्शन मतलब खराब जा रहा है, उस पर आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे अपने नंबरों को ग्रो कर सकते हो। यही मॉक टेस्ट का मतलब मेन मोटो यही है। मॉक टेस्ट ये नहीं देख सकते कि हम मॉक टेस्ट करके कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का तो यही मेन है कि हाँ अपने आप को कुछ सिखाने के लिए आप कोई चीज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में हम जब जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप होता है कि अच्छा करना है, एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है, और एक थोड़ा सा एडेड बैगेज होता है कि पहले अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ है तो इस बार तो सारी चीजें जी जान लगा देनी है। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे ब्लास्ट ऑफ थॉट्स होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें ताकि आप सिर्फ फोकस एग्जामिनेशन पे करें? अब मैम एंजाइटी तो होती ही है, अगर आपने मेहनत की है बहुत तो आपको डर तो लगेगा ही, ये तो डेफिनेटली सी बात है। मतलब कहते हैं कि हाँ डर लगना भी चाहिए, अगर डर नहीं लगेगा तो आप मतलब प्रिपरेशन भी कम अच्छे नहीं कर सकते। डर लगेगा तभी हाँ आपको फ्यूचर दिखेगा अपना। मतलब हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ डर लगना भी जरूरी है, ये आपको सही रास्ते में चलाता है, लेकिन ऐसा डर नहीं कि जो आपको पूरा ही खराब कर दे। हाँ उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब डर लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डर क्यों लग रहा है, उस डर के लिए काम करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही काम करते जाएं, जिस जिस चीज से अपने को डर लग रहा है उस चीज पे हम काम करते जाएं, तो हाँ हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, और जिस दिन हम एग्जाम में बैठेंगे उस दिन हम हमको डर नहीं लगेगा, हमको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो आएगा देखा जाएगा, हमने बहुत तैयारी की है। मतलब जब एग्जाम खत्म होगा तो आप अपने राइट साइड वालों से ये पूछेंगे कि कितने अटेम्प्ट हुए, और लेफ्ट वालों से पूछेंगे कितने अटेम्प्ट हुए, और देखोगे कि अरे क्या बात, या तो पेपर आसान था या साथ वालों ने कम किया अटेम्प्ट। वसीम, खास बातें आपको लगती हैं कि इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होने में मदद किया, वो आपको क्या है? जी मैम, मतलब खास ये रहेगा कि पिछले साल जो मैंने गलतियां की थी कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था,
मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। 2 घंटे मैंने पहली बार कोई मैच दिया था पिछली बार, और अरबी कलर लास्ट टाइम दिया था मैंने, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ था। सारा टाइम मेरा बाकी सेक्शन में निकल गया था। मैं मैथ रीजनिंग अच्छे से नहीं कर पाया। मैं जीके, मुझे मुझे पता ही नहीं चला, इतना हार्ड आया जीके, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा बताया मैंने 12.5 12 नंबर ऐसे कुछ आए थे। नहीं, मोस्ट मैंने मतलब स्कोर ही नहीं हुआ कुछ। लेकिन हाँ, इस बार मुझे पता था, अच्छी गाइडेंस मिली कि हाँ जीके कहाँ से करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, स्टडी आईक्यू में मतलब अगर डे वाइज जीके करें तो बहुत हैवी, हैवी बहुत है, 18 क्वेश्चन है, हैवी बहुत है। लेकिन ये नीड है, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। हम मेहनत से भागेंगे तो हम जॉब नहीं पा पाएंगे कभी। तो मैंने ये देख लिया कि हाँ, मेहनत तो मेरे को करनी पड़ेगी। तो बस मैंने आंख मीच कर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। और अच्छी बात क्या हुई, जिस दिन मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सर ने एक स्कीम दे दी, और उसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2 साल का हो गया। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि हाँ, आगे मेरे काम आएगा, और मैं ऑफिसर के एग्जाम में भी आगे इसको यूज करूंगा। मैं कर रहा हूँ, साथ में 15 को मेरा एग्जाम है, मतलब मेरा अच्छा जीके में प्रिपेयर है। Good wishes to you, Wasim, for that, and we hope you get success in that. जी, थैंक यू। वसीम, अभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन? जी, फाइनल टिप के तौर पे ये रहेगा कि हाँ, लगातार पढ़ते रहिए, और मतलब मेहनत से मत घबराइए। ठीक है, हाँ, आपको अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए, या जिन्हें भी आप फॉलो करते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ हाँ, पढ़ते रहिए, मॉक लगाते रहिए, और डरिए मत कि हाँ, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और अगली बार तो जरूर होगा फिर। पढ़ते रहिए, बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट वसीम फॉर जॉइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।